Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you all are doing good. Students, today we are going to discuss post method era. पोस्ट मेथड इरा से पहले हम डिस्कस करते हैं लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स। पोस्ट मेथड इरा भी इसका पार्ट है। लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स आर टीचिंग मेथड दैट डिटर्मिनेट्स द बिजनेस ऑफ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस, यानी लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस के बिजनेस को डिटर्मिनेट करने वाला जो मेथड है वो लैंग्वेज टीचिंग मेथड है। ये प्रोसीजर्स का सिंगल सेट है जो कि टीचर्स क्लासरूम में फॉलो करते हैं। टीचर्स को एक प्रोसीजर दिया जाता है जिसके थ्रू उन्होंने क्लासरूम में कोई सेकंड लैंग्वेज लर्न करानी होती है। इसी प्रोसीजर को फॉलो करना लैंग्वेज टीचिंग मेथड कहलाता है, यानी ये टीचर्स पर बेस करता है। ये मेथड्स अमूमन लैंग्वेज की नेचर पर बिलीव करते हैं। मेथड यानी तरीक़ाकार। मेथड एक ऐसी चीज को बोलते हैं जो किसी भी चीज की नेचर पर बिलीव करे, और ये लैंग्वेज की नेचर पर बिलीव का नाम है लैंग्वेज टीचिंग मेथड। अब डिस्कस करते हैं पोस्ट मेथड इरा। द पोस्ट मेथड इरा इज अ कंडीशन दैट हैज बीन अकरिंग इन आवर करंट लैंग्वेज एजुकेशन। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि हमारे मौजूदा निज़ाम में किसी लैंग्वेज की एजुकेशन में यूज़ होती है। बहुत सारी एफर्ट्स की जाती हैं और थ्योरीज और प्रैक्टिसेस के दरमियान रिलेशनशिप को रिकॉन्स्ट्रक्ट किया जाता है। मीन थ्योरीज भी होती हैं, प्रैक्टिसेस भी होती हैं। किस हवाले से होती हैं? किसी लैंग्वेज को लर्न करवाने में। जिस तरह क्लासरूम में टीचर ने कोई न्यू लैंग्वेज या फिर सेकंड लैंग्वेज लर्न करवानी है। सेकंड लैंग्वेज कहते हैं ऐसी लैंग्वेज जो हम अपनी मदर लैंग्वेज के अलावा लर्न करते हैं। तो टीचर्स प्रैक्टिसेस भी करवाएगा, थ्योरीज भी पेश करेगा। टीचर ने अगर बच्चों को, न्यू लर्नर्स को या बिगनर्स को ABC पढ़ानी है तो वो A से बताएगा एप्पल। हो सकता है वो क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड पे बना के दिखाए इस तरह का एप्पल होता है, यानी वो प्रैक्टिकल बच्चों को बना के दिखाए, या फिर थ्योरी की तरह जस्ट बच्चों को बता दे कि एप्पल A से एप्पल बनता है। यानी ये जो मेथड है ये टीचर पे बेस करता है। ये कंसेप्ट फर्स्ट टाइम कुमारा वेडिवलो ने 1994 में इंट्रोड्यूस करवाया था। कुमारा वेडिवलो के मुताबिक इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। वो एक वर्ड यूज करता है पेडागोजी। पेडागोजी कहते हैं लर्निंग को। फर्स्ट वन है पार्टिकुलरिटी, यानी पार्टिकुलर होकर टीचर ने पढ़ाना है, किसी चीज का हवाला देना है, प्रैक्टिकल करवाना है तो पार्टिकुलर होकर करवाना है। मीन पार्टिकुलर चीज को दिखाना है। A से एप्पल बनता है तो एप्पल को दिखाएगा टीचर। प्रैक्टिकुलरिटी, प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिकल टीचर वो एप्पल क्लास में लेके आएगा, स्टूडेंट्स को बताएगा कि एप्पल इस तरह का होता है, यानी ये होगा प्रैक्टिकल। थर्ड है पॉसिबिलिटी। टीचर स्टूडेंट्स को पॉसिबल रूल्स देगा जिसके थ्रू वो लैंग्वेज लर्न कर सकेंगे। पोस्ट मेथड इरा मीन्स अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ टीचर teaching a particular group of learner following a particular set of goals within a particular set of goals within a particular institutional context embedded in particular social cultural। मीन particular teacher होगा, वो particular students को particular रूल्स के थ्रू कोई particular लैंग्वेज लर्न करवाएगा। ये चीज़ हम एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज कीजिए क्लास में बच्चों ने टेंसेस सीखने हैं। टीचर होगा, स्पेशल इंग्लिश का टीचर होगा। टेंसेस कोई बायो का या फिर मैथ का टीचर नहीं पढ़ा सकेगा जितना अच्छा इंग्लिश का टीचर पढ़ा सकेगा। पार्टिकुलर टीचर आएगा, उसके बाद पार्टिकुलर स्टूडेंट्स होंगे, यानी जिन स्टूडेंट्स ने टेंसेस को पढ़ना होगा। उसके बाद टीचर टेंसेस के रूल्स बताएगा, यानी वही पार्टिकुलर टेंसेस वाले रूल्स बताएगा। मैथ के रूल्स नहीं बता सकता। टेंसेस पढ़ाने हैं तो टेंसेस के रूल्स समझाएगा। फिर उनके पार्टिकुलर गोल्स होंगे, यानी टेंसेस पढ़ने हैं तो इसके बाद स्टूडेंट इस काबिल हो जाएगा कि वो सेंटेंसेस खुद बना सकेगा। जब स्टूडेंट पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के टेंसेस पढ़ लेगा, उनके रूल्स को अंडरस्टैंड कर लेगा, तब स्टूडेंट इस काबिल हो जाएगा कि वो खुद अब सेंटेंसेस बना सकेगा, क्योंकि उसे पता है सेंटेंस किस तरह बनना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के थ्रू। उसने यही पार्टिकुलर रूल्स को पढ़ा हुआ है, उसने लर्न किया है। पार्टिकुलर टीचर ने पार्टिकुलर रूल्स को, पार्टिकुलर स्टूडेंट्स को पार्टिकुलर गोल्स रख के कुछ पढ़ाया है। पार्टिकुलर यानी खास,
कोई चीज़ वाज़े करके बताना, डिमॉन्स्ट्रेट कर देना, यानी ये चीज़ इसी के लिए है। टेंसेस के लिए यही रूल्स हैं। ये यूज़ होगा पोस्ट मेथड इरा में, यानी हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में। A major feature of the post method is unfairly focus on teachers as decision makers with their local, political, social and linguistic settings. मैंने बताया है ये टीचर्स पर कायम किए जाने वाले रूल्स का नाम है पोस्ट मेथड इरा, यानी टीचर्स ने अनफेयरली स्टूडेंट्स की लर्निंग पे फोकस करना होता है, यानी उनको प्रेशराइज किया जाता है कि स्टूडेंट्स ने ये चीज़ समझनी है और आपने समझानी है। फिर टीचर स्टूडेंट्स के लोकल, पॉलिटिकल, सोशल और लिंग्विस्टिक सेटिंग्स में डिसीजन मेकर का काम करता है। लिंग्विस्टिक सेटिंग्स यानी लैंग्वेज सीखने के रूल्स। ये तरीक़ाकार हमेशा क्लास ओरिएंटेड होता है, नॉलेज ओरिएंटेड नहीं होता। नॉलेज ओरिएंटेड पेडागोजी यानी किसी भी नॉलेज को लर्न करने के लिए, गेन करने के लिए कहीं भी कुछ पढ़ लेना नहीं, ये हमेशा क्लास में होता है, फॉर्मल वे में होता है। नेक्स्ट यूजेस हैं इसके। ये हमेशा अनलिमिटेड डाटा सेंड करने के लिए यूज होता है, यानी टीचर्स ने अनलिमिटेडली स्टूडेंट्स को डाटा प्रोवाइड करना होता है। सेंड करना यानी सेंड इस तरह करना कि स्टूडेंट्स को फेस टू फेस पढ़ाना, अनलिमिटेड पढ़ाना, जिस तरह आजकल हमारे एजुकेशन सिस्टम में हो रहा है। स्टूडेंट्स पर बर्डन होता है इससे। विद दिस मेथड द इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी सीन ऑन द स्क्रीन। इस तरह एजुकेशन होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्क्रीन पर यानी प्रोजेक्टर पर शो नहीं की जाती। टीचर ने जस्ट फेस टू फेस स्टूडेंट्स को समझाना होता है, पढ़ाना होता है, रूल्स लर्न करवाने होते हैं। मैं फिर बता दूं, ये तरीक़ाकार सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में यूज़ होता है। अब स्टूडेंट्स इससे कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी स्ट्रेटजीज़ को अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं। स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, उनकी कोलैबोरेशन होती है, या फिर जो सक्सेसफुल लर्नर्स होते हैं उनकी स्ट्रेटजीज़ पे अमल करते हैं। सक्सेसफुल लर्नर्स लाइक उनके सीनियर्स या फिर उनके टीचर्स उनकी स्ट्रेटजीज़ को लर्न करते हैं और सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं। टीचर के लिए ये तरीक़ाकार इस तरह होता है जिस तरह किसी पज़ल को सॉल्व करना। अगर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो ऐसा लगता है जिस तरह कोई पज़ल सॉल्व हो। फिर टीचर्स अपनी एक्सप्लोरेशन दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं, अपने एक्शंस शेयर करते हैं। पोस्ट मेथड इरा के थ्रू स्टूडेंट्स टीचर के नॉलेज को, जो उनका करंट नॉलेज है या फिर जो प्रीवियस नॉलेज होता है, उसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स को टीचर के पोटेंशियल का पता चलता है। टीचर के एक्शंस के थ्रू स्टूडेंट्स टीचर के पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं। इससे टीचर की एबिलिटी का अंदाज़ा होता है। ये सारी बातें पोस्ट मेथड इरा हमें बताता है। लैंग्वेज लर्निंग के दूसरे मेथड्स भी मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपको थोड़ी बहुत भी समझ आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।